एसएसपी के साथ जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अभी उनको कोई हदायत नहीं दी गई हैं। उस वक्त तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन जब पुलिस वैन के अंदर बैठकर काफिला आगे की तरफ चल रहा है तो पुलिस जराये ये बताते हैं कि अगर ये पुलिस वैन के अंदर मौजूद रहते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक अगर ये चाहें तो अभी उतर सकते हैं, अगर ये चाहें तो वापस जा सकते हैं, अगर बीच में बैठे रहे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक की सूरत हाल ये है कि सेंट्रल जेल की तरफ काफिला जो है वो जारी है। पुलिस एहलकार जो है, स्पेशल ब्रांच के लोग जो हैं वो साथ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जिस तरह होती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ पुलिस वैन के अंदर 3 लोग जो है वो मौजूद हैं और रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, कारकुनान है, वो सेंट्रल जेल की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रल जेल के सामने जाकर सूरत हाल का पता चलेगा कि आया वैन जो है वो सेंट्रल जेल के अंदर जाती है या उसको बाहर रोक लिया जाता है, या रहनुमा उतर जाते हैं, या उनकी गिरफ्तारी अंदर डालकर उनको रजाकाराना तौर पर जो गिरफ्तारियां पेश की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि दफा 144 की खिलाफवर्जी हो चुकी है और उसके तहत इनको गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। ये वो सूरत हाल है, ये वो पॉइंट है जिसके तहत अब ये क्यादत जो है, क्योंकि मीडिया के लोग भी साथ हैं, तमाम लोग साथ हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क्यादत नीचे उतरती है तो वो भी सूरत हाल सबके सामने आ जाएगी। इस वक्त पुलिस वैन जो है मजान चौक के अंदर पहुंच चुकी है और सेंट्रल जेल की तरफ जो है उसका रुख है। बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, इसके साथ उमर सरफराज चीमा है, आजम सवाती हैं जो कि इस वक्त वैन के अंदर मौजूद है, और उसके साथ दीगर कारकुनान भी हैं जो कि वैन के अंदर मौजूद है। वैन मुकम्मल तौर पर फुल है। वैन के अंदर हम कह सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो उनके साथ बंद हैं। मजीद दरवाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही बंद कर दिया गया था क्योंकि वैन के अंदर पांव रखने की जगह मौजूद नहीं थी। ये वो वजह थी जिसकी वजह से वैन का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है और इस वक्त काफिला जो है वो सेंट्रल जेल की तरफ जा रहा है और बड़ी तादाद के अंदर कारकुन जो है वो पैदल पुलिस वैन के साथ चल रहे हैं। जी शाहिद, आप हमें मुसलसल लम्हा ब लम्हा इस तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो ये बताइएगा, क्या आपकी मरकजी रहनुमाओं में से किसी से बात हुई है? आखिर ये जेल भरो तहरीक का बयानिया क्या है? क्या ये महंगाई के खिलाफ है? जी बिल्कुल, हमारी शाह महमूद कुरैशी के साथ ही बात हुई है, क्योंकि जालियों से वो बाहर देख सकते हैं। अभी हम कुछ ही लम्हों के बाद आपको शॉट जो है उनका वो भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन यहाँ उनकी जो गुफ्तगू है उनका ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जेल भरो तहरीक जो है वो आम इंतखाबात के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही है, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो हमने खुद कह दिया है कि ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि इस जमहूरी हुकूमत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का, उनका ये कहना है। इसीलिए जेल भरो तहरीक हम रजाकाराना तौर पर शुरू कर रहे हैं कि आओ हमारी गिरफ्तारियां कर लो, ताकि मैसेज जाए कि मुल्क के अंदर जो जमहूरी निजाम है वो मुकम्मल तौर पर जमहूरी नहीं है, बल्कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां जो है वो की जा रही हैं। तो ये मैसेज जो है उनका ये कहना है कि आज हमने जो कहा था हम उससे भाग नहीं रहे हैं, हम रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने के लिए जा रहे हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वो पुलिस वैन में बैठ चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। असद उमर जो है वो उनके साथ मौजूद हैं, आजम सवाती जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। बल्कि अंदर जो है जो यहाँ पे पीटीआई के जराये बताते हैं, अंदर तंजो मजा भी साथ साथ जो चल रहे हैं। आजम सवाती का कहना है कि उनका तो काफी तजर्बा हो चुका है जेल के अंदर जाने का, तो इस हवाले से काफी ज्यादा दिलचस्प माहौल जो है तो वो उनका कहना है कि हम जोशो जज्बे के साथ अपने कप्तान की हदायत पर, उनकी कॉल पर अपनी गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं, ताकि कारकुनों के अंदर जो एक डर है वो डर निकाला जा सके कि ये हुकूमत चाहकर भी हमारे लोगों को नहीं रोक सकती, आम इंतखाबात का मुतालबा करने से हमारे लोगों को नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के लिए जो हम बात करते हैं, बात उठाते हैं, तो ये सूरत हाल है जो शाह महमूद कुरैशी बता रहे हैं, असद उमर बता रहे हैं, आजम सवाती बता रहे हैं। इस वक्त काफिला जो है सेंट्रल जेल के बिल्कुल पास है, ये एक तमाशील थिएटर है, बिल्कुल उसके सामने काफिला जो है वो पहुंच चुका है और कुछ ही देर के बाद सेंट्रल जेल के बिल्कुल सामने पहुंच जाएगा। कुछ ही देर बाद सेंट्रल जेल के पास पहुंच जाएगा। शाहिद चौधरी, तफसीलन अपडेट करने का आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ किया पीटीआई के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का खुसूसी पैगाम। कहा 500 से 700 के करीब कारकुन अब तक खुद को गिरफ्तारियों के लिए पेश कर चुके हैं। ये तहरीक आगे बढ़ेगी। आज हमारा मरकज लाहौर है, शाम तक एहतजाज जारी रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, आजम सवाती साहब ने, उमर चीमा साहब ने, इजाज चौधरी साहब और बहुत सारे और लोग जो हैं उन्होंने
گاڑی کے ساتھ آئی تھی، پریزنر وینز کے ساتھ آئی تھی، وہاں ہزاروں لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہے کہ انہوں نے آخر کرنا کیا ہے۔ اس وقت سی سی پی او آفس کے سامنے، چیرنگ کراس کے سامنے تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں جو گرفتاری کے لیے وہاں پہ آئے ہیں، اور پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر بڑی تعداد میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے، اس کے بعد راولپنڈی اور پھر فیصل آباد، گجرانوالہ اور پورے پاکستان میں یہ تحریک پھیلے گی، اور اس وقت تک گرفتاریوں دینے کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک ملک میں آئین بحال نہیں کیا جاتا، الیکشنز کی طرف ہم نہیں جاتے۔